हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डेली करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे, यानी आज के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है उसमें हमने सेलेक्टेड एमसीक्यूज लिए हैं और एमसीक्यू के साथ में आपको हर एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपका करंट अफेयर कवर हो जाए। करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे और साथ ही में आपका हर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होता चलेगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपको अगर करंट अफेयर कवर करना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें बता दें कि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहें। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हमारी कोचिंग की संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 4 Feb 2026 से। काफ़ी स्टूडेंट ने इस पीडीएफ को खरीदा है, जिसमें आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 500 प्लस कॉन्सेप्ट कवर किए हुए पीडीएफ मिल रही है। इसे किस तरीके से बनाया गया, 100 एमसीक्यू है, एमसीक्यू के साथ में आंसर और आंसर के नीचे यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यानी हर पॉइंट जो इसमें दे रखा है इस पीडीएफ में वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप इजीली पीडीएफ खरीद सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस व्हाट्सएप पे जाना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेलेक्ट करनी है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है और आपको पीडीएफ 2 मिनट्स के अंदर मिल जाएगी। ये सिर्फ 149 के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। अभी जाइए और आप परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए। वैसे 22 जैन को, यानी अगर मैं कहूँ 22 यानी 22 जनवरी 2026 को जनवरी करंट अफेयर 2026 जो पीडीएफ है यानी ई बुक जो है वो लॉन्च होने वाली है। आप इसी सेम व्हाट्सएप नंबर से वो परचेस कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस्ड इन इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन न्यू दिल्ली टुडे। आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मुख्य भाषण की नोट एड्रेस किसने किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सुंदर पिचाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि किसके सीईओ हैं? गूगल के सीईओ हैं। देखिए, यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर आपका कवर भी कर लेगा, साथ ही में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर कर लेगा। समिट का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी तक किया गया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो भारत में किया गया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में एआई बुनियादी ढांचे के विस्तार पर चर्चा की, यानी पूरी तरह से ये जो समिट था वो एआई पे बेस्ड था, जहाँ पर एआई की बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर डिटेल्ड यहाँ पर चर्चा की गई थी इस समिट के अंदर। समिट का विस्तार भारी प्रतिक्रिया के कारण 21 फरवरी तक कर दिया गया था, यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा समिट चला इसलिए उसको 21 फरवरी तक शिफ्ट कर दिया गया था, 16 से 21 फरवरी, है ना, 16 से 21 फरवरी तक। पीएम मोदी ने समिट में ओपन सोर्स एआई सिस्टम के विकास पर जोर दिया, यानी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एआई के जो ओपन सोर्स सिस्टम है उस पर डेवलपमेंट के लिए फोकस करना यहाँ पर इस समिट में उन्होंने बताया है। ओके, तो ये हमारा एआई समिट कहाँ हुआ था, किस किस तरह की जो प्रक्रिया है वो इसमें की गई थी, वो हमने सब पढ़ लिया है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑन February 1920 2026? किस पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को फरवरी 2026 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यून सुक योल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2026 के अंदर यून सुक योल को उम्र कैद दी गई, जो कि दक्षिण कोरिया के क्या थे? राष्ट्रपति थे। देखिए, उन्हें मार्शल लॉ लगाने के दौरान राजद्रोह का दोषी पाया गया। तो क्यों उन्हें उम्र कैद दी गई? क्योंकि जो मार्शल लॉ के दौरान उन्होंने जो राजद्रोह किया था उस पे वो दोषी पाए गए हैं, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उनके संक्षिप्त सैन्य शासन के फैसले को अवैध और आलोकतांत्रिक माना है, आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया राजनीति में यह एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला था, जहां पर वहां के राष्ट्रपति को क्या किया गया था? उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके शासनकाल के दौरान लगाए गए मार्शल लॉ का
व्यापक विरोध हुआ है, यानी वहाँ दक्षिण कोरिया ने भी उसे क्या किया है, विरोध किया है, जो कि एक मार्शल लॉ उन्होंने लगाया था राजद्रोह के समय, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्या है, हम कह सकते हैं कि कानूनी फैसला जो है वो बिल्कुल गलत है कि नहीं लगाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, विच रेल प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन प्रोग्रेस एज ऑफ टुडे। उत्तराखंड की किस रेल परियोजना ने आज प्रगति में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के दौरान, है ना, उत्तराखंड की किस रेल परियोजना, ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना ने आज प्रगति में एक बड़ा मिलस्टोन, है ना, पत्थर हासिल किया है। अब देखते हैं इसका क्या है। यह परियोजना अगले 2 वर्ष 2028 तक में पूरी होने की उम्मीद है। यह सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेल लिंक है। इसमें कई लंबी सुरंगें और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। यह हिमालयी क्षेत्र में कनेक्टिविटी की क्रांतिकारी रूप से बदलाव देगा, क्योंकि वहाँ हिमालयस में काफ़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होती हैं रोड्स और उसमें। तो ये जो परियोजना है, कौन सी परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग से तक ये दो जगहों को जोड़ेगी ये रेल, जहां पर आप इजीली हिमालयन जो पूरा है वहां पर आप जा सकते हैं। जो हिमालयन एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर आप इजी से इस परियोजना, रेल परियोजना के अंतर्गत जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए रहेगा, पर्यटन के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जो टूरिज्म है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, बूस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, द यूके पुलिस अरेस्टेड विच रॉयल फिगर ऑन सस्पिशन ऑफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस। ब्रिटेन की पुलिस ने सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में किस शाही सदस्य को गिरफ्तार किया है? यहाँ आपका ऑप्शन बी, एंड्रयू माउंटबेटन विस्डर। प्रिंस एंड्रयू को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, क्यों? वह किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं। कौन? जो एंड्रयू मॉसबैटन जो है, माउंट बैटन सॉरी, प्रिंस एंड्रयू जो है वो किसके बेटे हैं, किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं। यह गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आज की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक रही है। उन पर सार्वजनिक कार्यालय में आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान गंभीर कदाचार का आरोप है। शाही परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती के रूप में उभर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन स्टार्टअप अनएबल एआई मॉडल tailored for 22 Indian language at AI Summit। AI Summit में किस भारतीय स्टार्टअप ने 22 भारतीय भाषाओं के तैयार AI मॉडल पेश किए हैं? कौन सी भारतीय स्टार्टअप ने? ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सर्वम AI बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने 22 भारतीय भाषाओं में AI मॉडल को पेश किया है। बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप ने भारतीय भाषाओं की जटिलताओं के लिए विशेष मॉडल बनाया है। ये मॉडल वॉइस कमांड के माध्यम से भी काम करते हैं। इनका लक्ष्य उन लोगों तक तकनीकी पहुंचाना है जो अंग्रेजी में सहज नहीं है। इसे डिजिटल इंडिया यानी मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि अब जो एआई है, पहले इंग्लिश हिंदी वगैरह में ही चलते थे, लेकिन इस समिट ने भारत के अंदर वो 22 लैंग्वेज जो कि शायद इंटरनेशनल नहीं है, भारत के अंदर, जैसे कि तमिल हो गया, ये जो हमारी जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें उस स्टार्टअप को बनाया है, एआई को यहाँ पर बताया है, जिसमें 22 भाषाएं जो हमारी भारतीय भाषा है, ये जटिलताओं के विशेषज्ञ हम इसको बताएंगे कि अब भारत का हर कोने में एआई को इजीली जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसके यूज़ उसके थ्रू यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नहीं, बाकी लैंग्वेज भी अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2026। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसे आमंत्रित किया गया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन से, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दो जो मुख्य अतिथि थे हमारे
2026 के गणतंत्र दिवस के लिए। ठीक है, यह पहली बार जब यूरोपीय संघ यूए के शीर्ष नेतृत्व को संयुक्त रूप से आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए को गति देना है। अर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि वो कहाँ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैड देयर फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग टुडे ऑन विच सेक्टर। भारत और न्यूजीलैंड ने आज किस क्षेत्र पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह SWD की बैठक की है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बागवानी सहयोग यानी हॉर्टिकल्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैठक में फलों के निर्यात और नई कृषि तकनीकों पर चर्चा की गई। न्यूजीलैंड अपनी आधुनिक बागवानी प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की ओर से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल भी हुए। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्नता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टीम डिड द इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम प्ले अगेंस्ट इन द सेकेंड T20I टुडे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज अपना दूसरा T20 फर्स्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जो कि कैनबेरिया से आयोजित थी। देखिए यहाँ पर भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया बॉल ने शानदार 88 रन बनाए। यह मैच कैनबेरा के मानुका ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, जो कि आपको याद रखना है कि कहाँ पर खेला जा रहा है, कैनबेरा के मानुका ओवल मैदान पर। भारत अपनी गेंदबाजी की मजबूती को परखने के लिए इस श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह का मुख्य विषय क्या था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वंदे मातरम के 150 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थीम पूछा है, कर्तव्य पथ पर इस वर्ष इसी थीम पर झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1923 में बने वंदे मातरम के छंदों को चित्रित करने वाली पेंटिंग प्रदर्शित की गई। पूरे देश में 19 से 26 जनवरी तक इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए हैं और यह विषय राष्ट्रीय गीत के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, इंडिया रिसेंटली क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन नॉन फिसल फ्यूल पावर कैपेसिटी। फरवरी 2026 तक भारत ने गैर जीवाश्मय ईंधन बिजली क्षमता में कौन सा मील का पत्थर पाया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 272 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत 2030 तक 500 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है। भारत ब्रिटेन अपतटीय पवन कार्यबल यानी ऑफशोर विंड टास्क फोर्स भी हाल ही में लॉन्च किया गया। यह भारत की हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता का हिस्सा रहा है। आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल फिर से हम आपके लिए टॉप करंट अफेयर MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।